नमस्कार दोस्त। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा है सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स का मतलब होता है मंजूरी देना बेल टू कविता। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि जो कविता जी थी उनकी बेल को क्या किया है, मंजूरी दे दी है। क्वेश्चंस फेयरनेस का मतलब होता है निष्पक्षता। क्या होती है? निष्पक्षता। क्वेश्चंस फेयरनेस और प्रोब मतलब होता है दोस्त जांच। प्रोब मतलब क्या होता है? जांच होता है। क्या होता है? जांच। और उन्होंने क्या किया है कि क्वेश्चन किया है, मतलब सवाल उठाए हैं किस पर? फेयरनेस, जो जांच हुई है उसकी निष्पक्षता पर, कि ये जो जांच है वो सही तरीके से नहीं हुई है ना। आगे देखते हैं, आइए। लिखा है द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे ऑर्डर भारत राष्ट्र समिति। उन्होंने भारत राष्ट्र समिति को क्या दिया? ऑर्डर दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। भारत समिति लीडर के कविता रिलीज ऑन बेल फोर्थविथ। सॉरी, भारत राष्ट्र समिति की लीडर को रिलीज करने के लिए बोल पर फोर्थविथ का मतलब होता है तुरंत। फोर्थविथ का मतलब क्या होता है? तुरंत होता है। तो उन्होंने फोर्थविथ मतलब जो लीडर है के कविता किसकी? भारतीय राष्ट्र समिति की। उन्हें है ना तुरंत रिलीज़ कर। फोर्थविथ मतलब होता है तुरंत रिलीज़ करने का क्या दिया है? रिलीज़ करने का ऑर्डर दिया है। इन द पॉलिटिकल चार्ज, जिन पर एक पॉलिटिकल चार्ज लगा हुआ था। किसमें? दिल्ली लिक्विड मतलब होता है शराब। क्या होता है? शराब। जो शराब के मामले में जिनको अरेस्ट किया गया था। इन केस विच सो हाई प्रोफाइल अरेस्ट, जिसमें कई सारे बड़े लोग जो है अरेस्ट किए गए, इंक्लूडिंग ऑफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर, जिसमें चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ही शामिल है। जस्ट डे अहेड ऑफ द लोकसभा इलेक्शन। ये लोकसभा इलेक्शन से एक दिन पहले जो है इनको अरेस्ट किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हालांकि द बेल हियरिंग ओरल कमेंट्स मेड बाय द जजेस मैनेज्ड टू कास्ट अ शेडो ओवर द फेयरनेस ऑफ द प्रोब। हालांकि क्या हुआ कि जो बेल हियरिंग थी, जिसमें जो बेल हियरिंग जब चल रही थी, तो जो कमेंट्स जो जजेस ने किए किस पर? सीबीआई पर और ईडी पर। तो इन्होंने देखो, टू कास्ट अ शेडो एक बनता है ईडीएम। टू कास्ट अ शेडो मतलब होता है किसी पर अपना प्रभाव डालना। टू कास्ट अ शेडो मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालना। टू कास्ट अ शेडो ओवर द फेयरनेस ऑफ प्रूफ, कि मतलब उन्होंने जो है बात की कि भाई आपने जो जांच की है उसमें निष्पक्षता नहीं है, जो भी है उन्होंने कमेंट किया। और उन्होंने ईडी और सीबीआई को इस चीज़ के बारे में बताया। कंडक्टेड बाय डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, यानी ईडी, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई। इन केस अ बेंच ऑफ जस्टिस बी आर गवाई एंड के वी विश्वनाथन accused द सेंट्रल एजेंसीज से ऑफ फूलिंग पिक एंड चूज। और उन्होंने क्या किया है? हालांकि के वी विश्वनाथन एक्यूज द सेंट्रल एजेंसीज। अब देखो, जो के वी विश्वनाथन है उन्होंने एक्यूज किया, उन्होंने आरोप लगाया द सेंट्रल एजेंसी, जो भी सेंट्रल एजेंसी है सीबीआई और ईडी है, उन पर पिक एंड चूज़ का आरोप लगाया। पिक एंड चूज़ का मतलब होता है, मतलब जो चीज़ तुम चाहते हो केवल उसी के बारे में जानना, बाकी चीज़ को इग्नोर कर देना, है ना। पॉलिसी ऑफ whom टू बी ड्रॉप्ड एंड whom टू बी मेड एक्यूज्ड। द कोर्ट वॉज रेफरिंग टू द प्रोसिक्यूशन मूव टू मेक मैग्नोटास श्रीवासुलू रेड्डी, currently an MP of National Democratic Alliance NDA partner Telugu Dasam party, only a witness in the case। द कोर्ट वॉज रेफरिंग का मतलब होता है संदर्भित करना किसी चीज़ को, टू द प्रोसिक्यूशन मूव। प्रोसिक्यूशन मतलब होता है अभियोजन मूव, टू मेक मैग्नोटा श्रीवासुलू रेड्डी, करेंटली एन MP ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टनर तेलुगु देशम पार्टी, ओनली अ विटनेस इन केस वाइल हिज वाइस सन राघव मोगनुता रेड्डी टर्न फ्रॉम एन एक्यूज इन टू अप्रूवर। जो एक्यूज थे किसमें का चेंज हो गया? आपके अप्रूवर में। दिस इज सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। दिस इज अ सॉरी स्टेट अफेयर्स। सॉरी स्टेट का मतलब क्या होता है? खेदजनक, मतलब बहुत ज़्यादा दुख की बात होना। इफ़ ही हैज़ अ रोल, इस रोल इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द कविता। अगर उनका कोई रोल है तो वो क्या है? कविता के जो है बराबर है। अकॉर्डिंग टू यू द फर्स्ट मीटिंग वॉज विद केजरीवाल। आपके अनुसार पहली मीटिंग किसके साथ थी? केजरीवाल टेल्स दैट कविता इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड। केजरीवाल का कहना है कि कविता जी जो है वो भी इंटरेस्टेड थी। सो यू कोऑर्डिनेट विथ हर। तो आप उनके साथ क्या करें? कोऑर्डिनेट करें। एवरीथिंग वॉज फाइनलाइज एट हिज रेजिडेंस।
सब कुछ जो है उनके रेसिडेंस पर फाइनलाइज हुआ था, है ना, सब कुछ उनके रेसिडेंस पर मतलब उनके निवास पर तय हुआ। येट ही इज़ नॉट मेड एन एक्यूज, फिर भी वो क्या है, एक्यूज नहीं है। ही इज़ विटनेस, वो विटनेस बने हुए हैं। जस्टिस गवाही रिमार्क ओरली इन लर्न हियरिंग, जस्टिस गवाही ने ये बात कही। द कोर्ट आस्क्ड इफ द प्रोसिक्यूशन हैड बीन फेयर इन दिस एक्साइज पॉलिसी केस, है ना। है ना, अब इफ़ का मतलब यहाँ यदि नहीं है, इफ़ का मतलब यहाँ क्या है, आप जानते हैं कि इफ़ कंजंक्शन होता है, इसका मतलब क्या भी होता है कि इफ़ क्या द प्रोसिक्यूशन, क्या जो अभियोजन है, हैड बीन फेयर इन द एक्साइज पॉलिसी, तो जो भी जो अभियोजन है क्या वो निष्पक्ष रहा। तो ये सारी चीज़ें उनमें जो है बात की गई थी। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।